हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू वॉर ऑफ प्रोसेसर्स। आज के एपिसोड में होगा OnePlus 12R वर्सेस iQOO Neo 9 Pro वर्सेस iQOO Neo 7 Pro। अब iQOO Neo 9 Pro और OnePlus 12R में दोनों में सेम प्रोसेसर है, लेकिन साथ ही में है Neo 7 Pro। तो वही आज साथ ही में Snapdragon 8 Gen 1 वर्सेस Snapdragon 8 Gen 2 भी होगा। दोनों प्रोसेसर्स में कितना फर्क है, कौन सा फोन आपके लिए बेस्ट रहेगा, आज एकदम क्लियर हो जाएगा। वैसे अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो मैं हूँ ऋतिक फ्रॉम गिसबॉट। ऐसे डिटेल्ड वीडियोस अगर आपको पसंद है तो सब्सक्राइब कर सकते हो, एकदम फ्री है। अब फटाफट से आपको टेस्टिंग के रूल्स बता देता हूँ। तीनों फोन्स फुल चार्ज्ड हैं। एयरप्लेन मोड मैंने यहाँ पे ऑन कर दिया है और तीनों को सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया। तीनों का रिफ्रेश रेट भी मैक्सड आउट है। यहाँ पे 120 हर्ट्ज मिलता है Neo 7 Pro और OnePlus 12R में, पर 144 हर्ट्ज है Neo 9 Pro में। ऑल्सो ब्राइटनेस भी यहाँ पे फुल कर रखी है तीनों फोन्स की, और सबसे ज्यादा ब्राइट फिलहाल OnePlus 12R लग रहा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तीनों ही फोन्स अपने लेटेस्ट सॉफ्टवेयर वर्जन पर हैं। पूरे 2 घंटे के लिए बेंचमार्क्स और रियल लाइफ टेस्टिंग करेंगे एंड साथ ही में बैटरी ड्रेन और हीटिंग भी टेस्ट की जाएगी। शुरू करते हैं वार्म अप से। गीक बेंच का एक राउंड रन करते हैं सबसे पहले। तो वही यहाँ पर बाजी मार ली है iQOO Neo 9 Pro ने अपने Snapdragon 8 Gen 2 के साथ। और साथ ही में यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो OnePlus 12R जिसमें सेम प्रोसेसर है iQOO Neo 9 Pro वाला, वो भाई Snapdragon 8 Gen 1 iQOO Neo 7 Pro से भी पीछे चल रहा है। और यहाँ पे iQOO Neo 7 Pro ने थोड़ा सा पहले कंप्लीट कर लिया अपने टेस्ट को। सबसे पहले टेम्परेचर्स मेजर कर लेते हैं यहाँ पर। तो 19.6 डिग्री सेल्सियस रूम हो रहा है। Neo 7 Pro जा रहा है 29.2, Neo 9 Pro 30 डिग्री सेल्सियस और OnePlus 12R थोड़ा सा गर्म 31.6 पर। अब भाई स्कोर्स देखकर मैं काफी हैरान हूं। यहाँ पे परफॉर्मेंस मोड बिल्कुल ऑन नहीं था, लेकिन सिंगल कोर एंड मल्टी कोर में दोनों में ही आगे निकल चुका है Neo 9 Pro। तो Snapdragon 8 Gen 2 का परफॉर्मेंस यहाँ पे Neo 9 Pro का थोड़ा सा बेटर निकल कर आ रहा है स्टार्टिंग के राउंड्स में एटलीस्ट। लेकिन भाई अब बात की जाए Neo 7 Pro वर्सेस OnePlus 12R, तो यहाँ पे सिंगल कोर में सरप्राइजिंगली लीड बना लेता है Neo 7 Pro और मल्टी कोर स्कोर में लीड है OnePlus 12R के पास। पर वैसे भाई डरना हुआ, तभी परफॉर्मेंस मोड ऑन नहीं किया है। लेकिन भाई अब मैंने परफॉर्मेंस मोड कर दिया है तीनों फोन्स में ऑन, और अब मजा आने वाला है देखने में कि Snapdragon 8 Gen 2 OnePlus 12R में जो है, क्या उसका परफॉर्मेंस और ऊपर निकल कर आ सकता है iQOO Neo 7 Pro से जिसमें Snapdragon 8 Gen 1 है। और भाई टेंशन मत लेना, इसके बाद बैटरी भी चेक की जाएगी। तो वही सेकंड राउंड भी सबसे पहले कंप्लीट कर लिया है Neo 9 Pro ने, और भाई धूम मचा दिया है 12R ने भी। काफी तेजी से टेस्ट कंप्लीट कर लिया है इसने, एंड ऑलमोस्ट 15 सेकंड बाद Neo 9 Pro ने भी टेस्ट कंप्लीट कर लिया है। टेम्परेचर्स की बात करें तो यहाँ पर 19.6 डिग्री पर है रूम। Neo 7 Pro जा रहा है 30.8 31, Neo 9 Pro भी आसपास है 31.7 पर। लेकिन भाई OnePlus ने काफी गर्मी पकड़ ली है 34.4 पर। खैर मैक्सिमम ब्राइटनेस भी बहुत तगड़ी है यहाँ पे। और भाई तारीफ तो करनी पड़ेगी यहाँ पे OnePlus 12R की। परफॉर्मेंस मोड ऑन करते ही आपने देखा, काफी लोग बोलते हैं कि फर्क नहीं पड़ता, पर यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि सिंगल कोर और मल्टी कोर दोनों में इंप्रूवमेंट है। हालांकि अभी भी ओवरऑल स्कोर हल्का सा पीछे है Neo 9 Pro से, लेकिन रियल लाइफ डे टू डे यूजेज में इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता इन नंबर से। डिफरेंस जो है एकदम 19-20 का है। बाकी Snapdragon 8 Gen 2 की परफॉर्मेंस कंपेयर करें Snapdragon 8 Gen 1 से, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सिंगल कोर और मल्टी कोर काफी कॉम्पिटिटिव स्कोर है यहाँ पे। बात की जाए बैटरी की, तो यहाँ पे काफी तेजी से बैटरी लूज कर रहा है। OnePlus 12R 94% पहुंच चुका है, Neo 7 Pro है 99% पर। और भाई यहाँ पे बैटरी ऑप्टिमाइजेशन देखो आप, Neo 9 Pro का अभी भी 100% पर दौड़ रहा है ये। खैर आगे बढ़ते हैं AnTuTu बेंचमार्क्स पर, जिसमें हम तीनों ही फोन्स के CPU, GPU, मेमोरी मैनेजमेंट पर पूरा जोर डालेंगे। देखते हैं कि तीनों ही फोन्स कितने ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड हैं और कितना फर्क रहता है Snapdragon 8 Gen 1 और Gen 2 के परफॉर्मेंस में। तो वही यहाँ पे सबसे पहले टेस्ट कंप्लीट कर लिया है iQOO Neo 9 Pro ने अपने Snapdragon 8 Gen 2 के साथ। दूसरे नंबर पर आ चुका है Neo 7 Pro, एंड फाइनली यहाँ पर
OnePlus 12R ने भी टेस्ट कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर ओवरऑल रिजल्ट्स में क्लियर विनर है Neo 9 Pro। सिग्निफिकेंट डिफरेंस है यहाँ पे OnePlus 12R और Neo 9 Pro के परफॉर्मेंस में। अब चाहे आप CPU के मामले में देख लो या फिर GPU के मामले में। एंड यहाँ पे बात की जाए Snapdragon 8 Gen 1 Neo 7 Pro की, तो आप परफॉर्मेंस में डिफरेंस अपने लिए देख सकते हो। बाकी टेम्परेचर्स भी एक बार चेक कर लेते हैं तो 19.7 डिग्री रूम हो रहा है। Neo 7 Pro जा रहा है 37.6, Neo 9 Pro भी आसपास ही है 37.7 पर, और OnePlus 12R ने भाई गर्मी पकड़ ली है 41 टच कर रहा है ये। फिलहाल भाई ये परफॉर्मेंस अच्छा निकाल कर दे रहा है OnePlus 12R। ब्राइटनेस बरकरार है इसकी। परफॉर्मेंस मोड ऑन करने के बाद यहाँ पे हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला। Snapdragon 8 Gen 1 से ये अभी भी आगे है, लेकिन भाई एक और राउंड रन करेंगे तीनों ही फोन्स में, देखते हैं कि क्या ये अपना परफॉर्मेंस मेंटेन कर पाते हैं, क्या किसी फोन में हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है या फिर कोई फोन अपना परफॉर्मेंस ड्रॉप ऑफ कर देता है। तो भाई सेकेंड राउंड भी यहाँ पे सबसे पहले कंप्लीट किया है Neo 9 Pro ने, और दूसरे नंबर पर आ चुका है Neo 7 Pro। एंड फाइनली यहाँ पे OnePlus 12R में भी टेस्ट कंप्लीट हो गया है। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे हीटिंग को, क्योंकि भाई मैंने बीच में भी चेक करी थी और काफी ज्यादा हीट हो गया था OnePlus 12R। यहाँ पर आप देख सकते हो कंपैरेटिवली गरम चल रहा है OnePlus 12R 42.8 पर है, Neo 9 Pro 40.3 और Neo 7 Pro भी 40.3 के आसपास टच कर रहा है। यहाँ पर जो हीट है ना वो भाई फोन के ऊपर से ही फील हो रही है, स्क्रीन से हल्की हल्की एमिट हो रही है यहाँ पे, स्पेशली इन द केस ऑफ OnePlus 12R। बाकी स्कोर्स की बात की जाए, हालांकि ब्राइटनेस मेंटेन्ड है यहाँ पे OnePlus 12R की, और कुछ लोग बोलेंगे कि भाई आपने ब्राइटनेस कम क्यों नहीं की, तो उसका मेन रीजन यही है कि भाई ब्रांड्स क्या करते हैं कि ब्राइटनेस तो यहाँ पर हमें मिल गई काफी ब्राइट, पर वो कितनी देर के लिए सस्टेन कर सकते हैं, बैटरी पर क्या इफेक्ट होता है, कितनी हीटिंग होती है उस ब्राइटनेस के चलते, वो सारी चीजें टेस्ट आउट हो जाती है इसी के चलते। खैर ओवरऑल स्कोर्स की बात करें तो ड्रॉप ऑफ देखने को मिला तीनों ही फोन्स में, पर सबसे भयंकर था OnePlus 12R के केस में, और सबसे कम ड्रॉप ऑफ देखने को मिला Neo 7 Pro में, और पूरी की पूरी लीड यहाँ पे अभी भी बना रखी है Neo 9 Pro ने। अब CPU हीटिंग की बात करें तो तीनों फोन्स आसपास ही चल रहे हैं। सबसे ज्यादा हीटिंग यहाँ पे OnePlus 12R में हो रही है, पर कंपैरेटिवली Neo 9 Pro भी 44 डिग्री सेल्सियस टच कर रहा है। बाकी Neo 7 Pro यहाँ पे 42 डिग्रीज पर काफी स्टेबल है। लास्टली जो बैटरी का परफॉर्मेंस है वहां पे आप देख सकते हो कि काफी ज्यादा गिरावट हो गई है यहाँ पे OnePlus 12R की बैटरी में, 79% ये ऑलरेडी पहुंच चुका है, 85% पर है Neo 9 Pro, और अब लीड बना ली है Neo 7 Pro ने 86% के साथ। वैसे ऑलमोस्ट 1 घंटा होने वाला है, हम लोग काफी देर से टेस्टिंग कर रहे हैं इन फोन्स की। थोड़ा सा कूल ऑफ करने का टाइम देते हैं इन तीनों ही फोन्स को, और फिर वापस से चालू करेंगे अपनी टेस्टिंग को। तो भाई 1 घंटा हो गया है कंप्लीट, और साथ ही में इनका कूल ऑफ टाइम भी अच्छा खासा मौका मिल गया है तीनों ही फोन्स को रिकवर करने का अपने टेम्परेचर्स को। फिलहाल रूम हो रहा है 920 डिग्री सेल्सियस। Neo 7 Pro है 31.1, Neo 9 Pro 31.5 और OnePlus 12R 33.2। अब सीधे चलते हैं हम लोग GPU टेस्ट की तरफ। इससे हमें पता चलेगा कि लंबे गेमिंग सेशंस में तीनों में से कौन सा फोन सबसे स्टेबल निकल कर आएगा, और हीटिंग और फ्रेम ड्रॉप का क्या सीन रहता है तीनों ही फोन्स में। तो भाई टेस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले टेम्परेचर्स देख लेते हैं। रूम फिलहाल हो रहा है 20.1 डिग्रीज। Neo 7 Pro जा रहा है 36.9, Neo 9 Pro 40.1 टच कर रहा है, और यहाँ पे OnePlus वापस से हीट पकड़ना चालू कर दिया है, इसने 44.3 पहुंच गया है। अब बात करें परफॉर्मेंस की, तो इवन दो यहाँ पे हीटिंग ज्यादा देखने को मिल रही है, पर स्टेबिलिटी भी मेंटेन कर रखी है OnePlus 12R ने। सबसे ज्यादा स्टेबल निकल कर आया ये। बेस्ट लूप स्कोर इसका सबसे ज्यादा है, इवन लोएस्ट लूप स्कोर को इसने मेंटेन कर लिया था। दूसरे नंबर पर है iQOO Neo 9 Pro, काफी आसपास है वैसे इनके स्कोर्स, पर स्टेबिलिटी में डेफिनेटली थोड़ी सी लीड बना ली है OnePlus 12R ने। और भाई Snapdragon 8 Gen 2 का परफॉर्मेंस इन कंपैरिजन टू Snapdragon 8 Gen 1 आप देख ही सकते हो, थोड़ा सा कम स्टेबल निकल कर आया है ये, और बेस्ट लूप स्कोर इसका हल्का सा कम है। ओवरऑल वैसे जब आप गेमिंग कर रहे होगे तो मैक्सिमम फ्रेम रेट पर आपको Snapdragon 8 Gen 1 भी बढ़िया परफॉर्मेंस देता है Neo 7 Pro का, पर यहाँ पे अगर आप थोड़े से बेटर ग्राफिक्स में खेलना चाहते
चाहते हो मैक्सिमम फ्रेम रेट पे तो स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 का जो परफॉर्मेंस है वो डेफिनेटली आपके काम आएगा। खैर जीपीयू की टेस्टिंग कंप्लीट हो गई, सीपीयू की टेस्टिंग करते हैं। अब तीनों फोन्स के सीपीयू पर पूरे 15 मिनट के लिए हम फुल लोड डालेंगे, देखते हैं इनका सीपीयू कितना स्टेबल निकल कर आता है। तो भाई सीपीयू टेस्ट यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है तीनों ही डिवाइसेस ने। सबसे पहले हीटिंग चेक कर लेते हैं 20.2 डिग्री सेल्सियस। iQOO Neo 7 Pro जा रहा है 38 डिग्री सेल्सियस। Neo 9 Pro थोड़ा ज्यादा गर्म है 42.9 पर, और OnePlus 12R Neo 9 Pro से ठंडा चल रहा है 39.7 पर। लेकिन भाई यहाँ पे थ्रॉटलिंग आप देखोगे तो काफी ज्यादा हुई है OnePlus 12R में इन कंपैरिजन टू iQOO Neo 9 Pro। दोनों में सेम ही प्रोसेसर है। अब स्टार्ट तो काफी तगड़ा किया था OnePlus 12R ने, लेकिन 1-2 मिनट के बाद ही इसमें काफी ज्यादा थ्रॉटलिंग देखने को मिली। कमबैक किया इसने, बट वापस से इसका प्रोसेसर हीट करने लग गया, जिसके चलते हमें यहाँ पे रंग बिरंगा सा ग्राफ दिख रहा है। ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज थ्रॉटलिंग सबसे कम रही Neo 9 Pro में। यहाँ पे मैक्सिमम स्कोर भी काफी तगड़ा निकाल कर दिया इसने। अब यहाँ पे बात की जाए स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 जो Neo 7 Pro में है वर्सेस OnePlus 12R की, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि कम थ्रॉटलिंग हमें देखने को मिली Neo 7 Pro में। और यहाँ पे जो मैक्सिमम परफॉर्मेंस है ना वो थोड़ी देर के लिए ही आया था OnePlus 12R का, इसलिए यहाँ पर ज्यादा है। लेकिन जब आप नजर डालोगे एवरेज परफॉर्मेंस पे तो वहां पर iQOO Neo 7 Pro सरप्राइजिंगली आगे निकल जाता है। खैर अब हम चलते हैं अपने रियल लाइफ टेस्ट की तरफ। तीनों फोन में मैंने सेम वीडियो इंपोर्ट कर ली है, तीनों पे ही एक एक फिल्टर भी लगा दिया है, और यहाँ पे प्रोसेसर एकदम तगड़े हैं, पावरफुल हैं। तो इस वीडियो को हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे 4K 60 FPS मैक्सिमम बिटरेट पर। देखते हैं कि जब बात आती है रियल लाइफ परफॉर्मेंस की तो इन तीनों फोन्स में से सबसे फास्ट कौन है, और इन कंपैरिजन टू ईच अदर कैसा रहता है सबका परफॉर्मेंस, कितनी जल्दी खत्म कर पाते हैं ये अपना वीडियो एडिट। अब भाई यहाँ पे सरप्राइजिंगली सबसे पहले टेस्ट कंप्लीट कर लिया है Neo 7 Pro ने अपने स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 के साथ। यहाँ पे काफी क्लोज है स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 के साथ iQOO Neo 9 Pro, पर यार यहाँ पे पीछे छूट गया है रियल लाइफ टेस्ट में, रियल लाइफ स्पीड में OnePlus 12R अपने सेम प्रोसेसर के साथ जो कि है स्नैपड्रैगन 8 Gen 2। आप देख सकते हो यहाँ पे टेस्ट कंप्लीट हो चुका है Neo 9 Pro में जिसमें सेम प्रोसेसर है, पर थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, देखते हैं कि कितना टाइम एक्स्ट्रा लेता है OnePlus 12R। तो वही यहाँ पे OnePlus 12R ने भी अपना टेस्ट कंप्लीट कर लिया है। ऑलमोस्ट 45 सेकेंड्स इसको एक्स्ट्रा लगे इन कंपैरिजन टू Neo 9 Pro, और 1 मिनट ज्यादा लगा इसको इन कंपैरिजन टू Neo 7 Pro। स्पीड में फर्क आपने देख ही लिया यहाँ पर। और वही चीज है जो रियल लाइफ टेस्ट रहते हैं उनमें और बेंचमार्क्स में हमेशा थोड़ा सा फर्क रहता है। आज के रिजल्ट से मैं भी काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हूँ। आखिरी नजर बैटरीज पर डालें तो यहाँ पे सबसे आगे है 68% के साथ iQOO Neo 7 Pro, उसके बाद है Neo 9 Pro 62% के साथ, और आखिर में है OnePlus 12R 56% पर। अब ओवरऑल सारी टेस्टिंग आपने देख ली। iQOO Neo 7 Pro प्राइस के हिसाब से भाई एकदम किलर डिवाइस है, परफॉर्मेंस टॉप नॉच है इसकी, बैटरी बैकअप भी एक नंबर है। थोड़ा सा पुराना जरूर हो गया है ये डिवाइस, लेकिन रियल लाइफ में सुपर फास्ट है अभी भी ये, विद ग्रेट कैमरा सेटअप। कैजुअल गेमिंग हो चाहे लो ग्राफिक्स पर अपनी कॉम्पिटिटिव जर्नी गेमिंग शुरू करना, Neo 7 Pro एकदम तगड़ा वैल्यू फॉर मनी पिक हो सकता है। पर वैसे बेस्ट परफॉर्मेंस iQOO Neo 9 Pro का था स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 के साथ। ऑल्दो बैटरी के मामले में स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 पीछे रह जाता है स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 के। Neo 7 Pro का थोड़ा बेटर था, लेकिन भाई परफॉर्मेंस बेटर थी स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 की। भाई एक इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत सारे रिव्यूज में मिसिंग थी वो है NFC पेमेंट, जो कि यार Neo 7 Pro ना ही Neo 9 Pro में है, वो सिर्फ और सिर्फ मिलेगी आपको OnePlus 12R में। तो अगर आपकी प्रायोरिटी है कॉन्टैक्टलेस पेमेंट, NFC का आप काफी ज्यादा यूज करते हो अपनी डे टू डे लाइफ में, तो फिर आप सोच सकते हो ये डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है, क्योंकि NFC का फीचर आपको सिर्फ OnePlus 12R में मिलता है। अब OnePlus 12R जो है उसका मामला यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे है, क्योंकि रियल लाइफ परफॉर्मेंस इसने डिसेंट निकाल कर दिया अपने चिपसेट के हिसाब से, पर साथ ही में यहाँ पे प्रोसेसर इसका काफी
थ्रॉटल कर रहा था एंड बैटरी भी कंपटीशन के कंपैरिजन में काफी कम थी इसकी, तो बैटरी परफॉर्मेंस में बिलो एवरेज बोलूंगा एंड हीटिंग यहाँ पर थोड़ी सी ज्यादा होती है। बाकी डिस्प्ले यहाँ पर बेस्ट इसी का है, गोरिल्ला ग्लास विक्टस की प्रोटेक्शन है इसमें, ओएस भी बेटर है OnePlus 12R का एंड अलर्ट स्लाइडर तो है ही इसका यूएसपी, बट परफॉर्मेंस वाइज ये पीछे रह जाता है iQOO Neo 9 Pro से। लेकिन कैमरास का क्या सीन है वो अगर आपको जानना है, किसका बेटर है, कौन सा ओवरऑल सबसे वैल्यू फॉर मनी रहेगा दोनों परफॉर्मेंस और कैमरा टेस्ट मिलाकर, OnePlus 12R वर्सेस iQOO Neo 9 Pro का कैमरा बैटल देखना चाहते हो तो बिना शर्माए नीचे कमेंट कर दो और मैं आप लोगों को मिलूंगा कैमरा टेस्ट के साथ।